ये कहानी है चीन के शंघाई में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसने अपनी वाइफ को मारकर उसकी डेड बॉडी को 105 दिनों तक फ्रीज़र में छिपा कर रखा। और यही नहीं, उसने अपनी पत्नी के पैसों से खूब घुमा फिरा और दूसरी औरतों के साथ अलग अलग होटल्स में काफ़ी खर्चा किया। बात है 1 फरवरी 2017 की। इन दिनों चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन यांग यान लियोन का 60वां जन्मदिन भी था। इस दिन यांग फैमिली ने सेलिब्रेशन के लिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया था, लेकिन उनकी इकलौती बेटी यांग लिपिंग इस खास दिन पर भी घर नहीं आई थी। उसने कई कॉल और टेक्स्ट मैसेज करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पार्टी के बीच में ही यांग फैमिली को पुलिस की कॉल आती है और उनको इन्फॉर्म करती है कि उनकी बेटी मर चुकी है और उसका खूनी और कोई नहीं बल्कि उनका दामाद जू जियाओडोंग है। यांग लिपिंग का जन्म 22 नवंबर 1987 को शंघाई में ही हुआ था। वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। लिपिंग शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन शंघाई के कॉलेज से की थी। आफ्टर ग्रेजुएशन वो एक स्कूल में लैंग्वेज टीचर की जॉब करने लगी। यांग लिपिंग का बुरा वक्त तभी शुरू हो गया था जब वो डोंग से मिली। डोंग भी शंघाई का ही रहने वाला था। उसका जन्म 28 नवंबर 1987 को हुआ था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता अलग हो चुके थे। डोंग अपनी माँ के साथ शंघाई के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। 14 साल की उम्र में ही डोंग चोरी के मामले में अरेस्ट हो चुका था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। उसने एक स्कूल से वोकेशनल कोर्स किया था। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में सेल्स की जॉब करने लगा। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसे नाइट क्लब में जाना बहुत पसंद था। उसने सांप, छिपकली, मेंढक और मकड़ी जैसे पेट्स भी पाल रखे थे। 2007 में डोंग ने टीवी शो के एक सिंगिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वह एलिमिनेट हो गया। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए और वह वापस अपनी शॉपिंग मॉल वाली जॉब करने लगा। लेकिन उसकी लग्जरी लाइफ जीने की चाह कम नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो गई। वह अक्सर खाने और ब्रांडेड चीज़ों की खरीदारी में पैसा खर्च कर देता था। वह ऑनलाइन जुआ भी खेलता था, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी कर्जा हो गया था। डोंग और लिपिंग की पहली मुलाकात 2013 में दोस्तों की एक पार्टी में हुई थी। डोंग लिपिंग की खूबसूरती पर मर मिटा और लिपिंग भी डोंग के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। डोंग काफ़ी स्मार्ट था और बातों में फंसानों से अच्छे से आता था। लिपिंग के फ्रेंड्स ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क था। सबको ऐसा लगता था कि डोंग भरोसे के लायक नहीं है। लिपिंग और डोंग में दोस्ती होने के बाद डोंग कहीं गायब हो गया। कुछ समय बाद जब वो वापस आया तो उसने लिपिंग से कहा कि उसे लिपिंग से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। लेकिन डोंग ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस्ड हुआ था। उसके डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो डोंग तिब्बत चला गया। वहाँ वह बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में रहा, जहाँ वह जिंदा रहने के लिए मांस और बाल खाता था और बर्फ़ का पानी पीता। कुछ समय बाद जब वह वापस आया तो फिर वह हॉस्पिटल पहुंचा। फिर वहां टेस्ट कराने के बाद उसका ब्रेन ट्यूमर चमत्कारिक ढंग से गायब हो गया। भोली भाली लिपिंग डोंग की बातों में आ गई। इसके बाद दोनों डेटिंग करने लगे। 1 साल डेटिंग करने के बाद लिपिंग ने डोंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाया। पहली ही मुलाकात में लिपिंग की फैमिली को डोंग लिपिंग के लिए ठीक नहीं लगा। लिपिंग की दादी ने तो लिपिंग को दबे स्वर में वार्न भी किया था कि यह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। आखिरकार 2017 में दोनों ने शादी कर ली। एक बहुत ही सिंपल वेडिंग सेरेमनी हुई, जिसमें लिपिंग ने वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी थी और डोंग ने भी सिंपल जीन्स और शर्ट पहनी। डोंग का कहना था कि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ही सादे तरीके से शादी हुई थी, जिसमें उन दोनों की फैमिली और सिर्फ कुछ खास दोस्त ही थे। शादी के बाद डोंग लिपिंग को अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले गया। शादी के बाद डोंग की माँ कहीं और रहने चली गई थी। लिपिंग को कुत्ते और बिल्ली पसंद थे, पर यहाँ तो डोंग के पालतू जानवर देखकर वो डर गई, लेकिन अपने प्यार की खातिर उसने उनका भी ध्यान रखा। शादी के बाद डोंग ने लिपिंग को कंट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। लिपिंग किसी मेल फ्रेंड से बात नहीं कर सकती थी। डोंग ने उसके सोशल अकाउंट के सारे मेल पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर और चैट डिलीट कर दिए। उसने लिपिंग पर नज़र रखने के लिए रूम में सीसीटीवी इंस्टॉल करा दिया। उसका कहना था कि अपने पालतू जानवरों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी लगवाया है। शादी के बाद लिपिंग के सभी फ्रेंड्स से कांटेक्ट लगभग ख़त्म हो गया था, सिर्फ डोंग की वजह से। वह लिपिंग को तो मेल फ्रेंड से बात भी नहीं करने देता था, लेकिन वह खुद दूसरी औरतों के साथ मौज मस्ती करता। शादी के 1 महीने बाद ही
लिपिंग को डोंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया। इस पर उन दोनों की बहुत लड़ाई हुई। यह लड़ाई सिर्फ डोंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं थी। डोंग की जुआ खेलने की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डोंग की सैलरी बहुत कम थी, वहीं लिपिंग की सैलरी से ही सारे घर का खर्चा चलता था। यहाँ तक कि लिपिंग ने डोंग का कर्जा भी चुकाया था जो उसने जुआ खेलकर चढ़ाया था। उनका रिश्ता बद से बदतर होता गया। सितंबर 2016 में डोंग ने अपने 2 फेवरेट पाइथन्स बेच दिए और एक बड़ा फ्रीज़र खरीद लिया। पूछने पर बोला कि उसने अपने पेट्स के लिए मीट स्टोर करना होता है, तो इतने छोटे छोटे कमरे में यह मुश्किल है, इसलिए उसने फ्रीज़र बालकनी में रख दिया। उसने लिपिंग से कहा कि उसे हाई सैलरी वाली जॉब मिली है पर उन्हें हांगकांग शिफ्ट होना पड़ेगा, तो लिपिंग को अपनी टीचर की जॉब छोड़नी पड़ेगी। लिपिंग ने भी बिना सवाल किए अगले दिन यानी 14 सितंबर 2016 को रेजिग्नेशन डाल दिया। उसके इस फैसले पर सभी बहुत हैरान हो गए क्योंकि लिपिंग एक बहुत अच्छी टीचर थी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। अगले दिन डोंग लिपिंग को घुमाने के लिए ले गया, लेकिन डोंग ना तो होटल में कमरा बुक कर पाया और ना ही फ्लाइट बुक करवा पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। 17 अक्टूबर को वे लोग शंघाई वापस आ गए। वापस आकर दोनों में बहुत लड़ाई हुई और डोंग ने लिपिंग का गला दबाकर उसे मार डाला। फिर उसने लिपिंग की लाश को रजाई में लपेटा और उसे उसी डीप फ्रीजर में रख दिया। उसे लिपिंग के मरने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसने लिपिंग के पैसे खूब खर्च किए। वह नाइट क्लब्स में जाता और खूब शॉपिंग करता और नई नई लड़कियों के साथ घूमता। कोई शक न करे इसलिए वह लिपिंग के फ़ोन से उसके सभी चैट का रिप्लाई करता। जब कोई कॉल करता तो वह कॉल कट कर देता और टेक्स्ट मैसेज करता कि मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है, मैं केवल टेक्स्ट ही कर सकती हूँ। जब डोंग ये सब करके लोगों को धोखा दे रहा था, तभी लिपिंग के पेरेंट्स ने लिपिंग को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया। लिपिंग की माँ तो बहुत गुस्सा हुई कि लिपिंग को इस अवसर पर आना ही पड़ेगा। चाइना में 60वें जन्मदिन को बहुत खास माना जाता है। अब डोंग के सामने मुश्किल हो गई। उसने फ़ोन कर अपनी माँ को बुलाया और उन्हें सब बातें बताई। जब डोंग की माँ को ये सब पता चला तो उन्होंने डोंग को सरेंडर करने को कहा। डोंग ने 1 फरवरी 2017 को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 23 अगस्त 2018 को शंघाई में सुनवाई के दौरान डोंग को दोषी पाया और उसे सजाए मौत सुनाई। डोंग ने कहा कि उसे कम सज़ा दी जाए क्योंकि उसने खुद को सरेंडर किया था। उसे इस हत्या का पछतावा था और यह सब गुस्से में हो गया। 5 जुलाई 2019 में दूसरी सुनवाई के दौरान उसकी सज़ा को बरकरार रखा। अदालत ने इस तथ्य का हवाला दिया कि डोंग ने लिपिंग के शरीर को 3 महीने तक फ्रीज़र में रखा था। इसके अलावा उसने लिपिंग के खाते से 45,000 युआन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उसने किसी की हत्या कर लाश को कैसे छुपाया जाए, इस पर किताबें भी खरीदी। डोंग का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन पत्नी की हत्या के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। डोंग की माँ ने भी बहुत कोशिश की कि उसका बेटा बच जाए। 4 जून 2020 को डोंग को फांसी दे दी गई। 3 साल के लंबे और कठिन दिनों के बाद लिपिंग को इंसाफ मिला। यांग के पिता इस फैसले से बहुत खुश थे। आपको क्या लगता है, डोंग ने ये जानबूझकर किया था या फिर ये सब गुस्से में हो गया? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।